स्टूडेंट्स, हम देखते हैं चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12th, चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस। ये हमारा चैप्टर है। देखिए, रिलेशन की अगर हम बात करें तो रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को अगर डिफाइन करना चाहें तो आप रिलेशन क्या होता है, बेसिकली ये एक सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। यानी जब कोई हमें सेट ए और सेट बी दिया होगा तो आप जब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो जो सबसेट्स आएंगे वही क्या होंगे, रिलेशंस होंगे। वही क्या होंगे, रिलेशंस होंगे। ओके, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में आपको मिलेगा, ये आपको ऑर्डर्ड पेयर में मिलेगा। तो अगर हम किसी भी सेट में दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दो सेट से हम उसको क्या कर रहे हैं, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसमें सबसेट्स होते हैं। अब कितने सबसेट्स होंगे उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ए के जितने एलिमेंट्स हैं और बी के जितने एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। यानी ए के एलिमेंट्स m है और बी के एलिमेंट n है, तो ये 2 to the power mn होगा। यानी 2 की पावर mn हमारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हुए, और 2 की पावर mn ये सबसेट्स के साथ साथ और क्या होंगे, रिलेशंस भी होंगे। ओके, ये क्या होंगे, रिलेशंस भी होंगे, सबसेट्स भी होंगे और क्या होंगे, रिलेशंस भी होंगे। अब रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। देखिए, फंक्शन जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। कुछ प्रॉपर्टी होती है रिलेशंस में जो फंक्शन की तरफ ले जाती है उस रिलेशन को। तो फंक्शन जो है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पहले रिलेशन की बात करें तो देखिए, अभी इसमें हमें क्लास 12 में मेनली पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ना है चैप्टर 1 में। तो रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस कौन कौन से होते हैं। देखो, आप एम्पैथी रिलेशन पढ़ चुके हो क्लास 11th में, आइडेंटिटी रिलेशन होता है, ओके, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, लेकिन उसके पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, और सिमेट्रिक रिलेशन होता है, और ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। और जो ये तीनों रिलेशन ये तीनों रिलेशंस को फॉलो करता है, मतलब जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है उसे हम इक्विवेलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो और एक और रिलेशन होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इन्वर्स ऑफ रिलेशन भी होता है। ओके, इन्वर्स ऑफ रिलेशन भी होता है, और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन वो रिलेशन होता है जो सिमेट्रिक हो और साथ में ए इक्वल्स टू क्या हो जाए, बी हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो हम बात कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज 1A की। हमने कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए हैं, अब थोड़े टफ क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कुछ लॉजिक हो। तो अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 12th। 1A का क्वेश्चन नंबर 12th, ये शिवलाल की बुक है। डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें इसमें देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट है हमारे पास, रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफाइंड एज x, y। रिलेशन डिफाइंड है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू, सेट ए में जो रिलेशन है वो क्या दिया हुआ है, सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। डिफाइंड क्या हो रहा है, रिलेशन, रिलेशन डिफाइंड हो रहा है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x। तो ये हमारा क्वेश्चन 12th का बी पार्ट है। देखिए, जब भी आपको ये जब भी सेट दिया होगा तो इस सेट में से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है जो रिलेशन के थ्रू निकलेगी।
अब रिलेशन हमको क्या कह रहा है, रिलेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि y इज डिविजिबल बाई x। तो देखिए y इज डिविजिबल बाई x कैसे होता है, x कोमा y दिया हुआ है, देखिए 1 1 से डिविजिबल है, तो पहला तो हमारे पास पेयर 1 कोमा 1 मिल गया, दूसरा 2 कोमा 2, तीसरा इसी में से 3 कोमा 3, क्या मिलेगा 4 कोमा 4, 5 कोमा 5, 6 कोमा 6। इसमें y x से डिविजिबल है। और पेयर्स देखते हैं हम जो y x से डिविजिबल हो, 2 कोमा 1, 3 कोमा 1, 4 कोमा 1, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप लिखोगे 1 कोमा 2, बिकॉज x नहीं डिविजिबल है, y डिविजिबल है। और यहाँ पे 1 कोमा 3 और यहाँ पे 1 कोमा 4, और क्या आएगा बताइए, 1 कोमा 5, 1 कोमा 6, 1 कोमा 7, 7 तो इसमें एलिमेंट है ही नहीं, 1 कोमा 6 तक है, ओके 1 कोमा 6 तक है। और कौन डिविजिबल होगा बताइए, और कौन डिविजिबल होगा, हम यहाँ पे 2 कोमा 4 भी लिख सकते हैं और 3 कोमा 6 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने कुछ पेयर्स बना लिए जो हमको रिलेशन दिया हुआ था। इन रिलेशंस में से हमने क्या बना, मतलब ये हमने रिलेशन ही बनाया है जो इसका डिफाइन कर रहे हैं, हमारी गिवन कंडीशन को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ओके हम इसको चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब देखिए ये 1 कोमा 1 है, अब जब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है a कॉमा b, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन देन a कॉमा a विल ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। तो देखिए हम 1 कॉमा 1 को ऑब्जर्व करें तो अगर हम b की जगह a को रखेंगे 1 कॉमा 1 ही मिलेगा, तो वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ऐसा 2 कॉमा 2 में करोगे, 3 कॉमा 3 में, 4 कॉमा 4 में, 5 कॉमा 5 में, तो आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं 6 कॉमा 6 में भी हो जाएगा, क्या 1 कॉमा 2 में होगा, हो जाएगा, 1 कॉमा 3 में होगा, बिल्कुल होगा, 3 की जगह 1 पुट करोगे 1 कॉमा 1 लाई कर रहा है, ऐसा इसके साथ भी होगा। अब इसमें चेक करते हैं 4 की जगह 2 पुट करो, 2 कॉमा 2 लाई कर रहा है, रिलेशन में है। 3 कॉमा 6 है, अगेन 6 की जगह क्या पुट करो, 3 पुट करो, तो वो भी है यहाँ पे। तो ये हमारे पास कुछ जो मिले हैं ये ऑर्डर्ड पेयर्स, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव हैं, बिल्कुल हैं, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव हैं, बिकॉज हमने चेक किया कंडीशन को, तो हमें b की जगह जब हम a पुट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, रिफ्लेक्सिव मिल रहा है। अब हम चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव, सेकंड चेक करेंगे सिमेट्रिक, ओके सिमेट्रिक है कि नहीं। देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होती है कंडीशन, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन देन b कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन। ये देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या था, a कॉमा a, इसमें है b कॉमा a, चेंज हो जाती है पोजीशन इनपुट आउटपुट की। तो फिर अब हम चेक करेंगे b कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करता है कि नहीं, सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे b कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करता है कि नहीं। देखिए मैं 1 कॉमा 1 के लिए देखूँ तो ये तो होगा, 2 कॉमा 2 के लिए भी होगा, बिकॉज आप b की जगह ये पुट करो, a की जगह b पुट करो तो आपको मिलेगा, तो ये सब क्या आप कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। अब हम इसके लिए चेक करते हैं 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2 की पोजीशन चेंज करोगे तो 2 कॉमा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमा 1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, देखो कहीं पे भी नहीं है 2 कॉमा 1, तो 2 कॉमा 1 नहीं है, तो इस रिलेशन में नहीं है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। थर्ड हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन देन a कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन। यानी ये कंडीशन अगर फॉलो होती है तो a कॉमा c भी क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होगा हमको, ट्रांजिटिव के लिए हमको पेयर्स लेने पड़ेंगे। कैसे पेयर्स लेने पड़ेंगे, देखो 1 कॉमा 1 ले लिया, ये तो b हो गया, ये a हो गया, तो दूसरा हम b चेक करते हैं, फर्स्ट वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देखिए 1 कॉमा 1 और 1 कॉमा 2 को जब आप एक साथ लिखोगे तो b भी तो कॉमन हो गया, वो तो चला जाएगा, ये फिर क्या बचेगा, a और c। a c क्या है, 1 2, 1 2 है हमारे पास, 1 2 बिल्कुल यही है 1 2,
1 3 के लिए चेक करोगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा, 1 3 मिलेगा। 1 4 के लिए चेक करोगे, 1 5 के लिए चेक करोगे, 1 6 के लिए चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। और 2,4 देखो यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे 2 4 है, 2 b है, यहाँ पे भी 2 b है, तो जब b कॉमन हो जाएंगे तो 2,4 बचेगा, वो देखो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। 3,6 चेक करो, 3,3 और 3,6 पेयर देखते हैं, b b सेम है, तो बचा क्या 3,6, 3,6 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यानी ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है मगर सिमेट्रिक नहीं है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का डी पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का डी पार्ट है आर रिलेशन क्या डिफाइंड हो रहा है, x, y सच दैट x + 4y = 10, x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपको बताना है विच ऑफ द अबव रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसको सॉल्व करते हैं हम पहले रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन हमको क्या दिया हुआ है, रिलेशन हमको दिया हुआ है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का डी, क्वेश्चन नंबर 13 का डी। आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। x, y such that x + 4y = 10, x, y belongs to n। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम गिवन कंडीशन को ऑर्डर्ड पेयर्स में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं और चेक करते हैं कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, इधर देखिएगा। देखिए हमको कह रहा है क्वेश्चन कि x + 4y कितना होना चाहिए, 10 के इक्वल होना चाहिए, और x, y किसको कर रहे हैं बिलोंग, x, y किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, और 4y = 9, तो y कितना आ जाएगा 9/4। 9/4 हमको क्या दे रहा है, नेचुरल नंबर नहीं दे रहा है, ठीक है। 9/4 हमें नेचुरल नंबर नहीं दे रहा है, तो हमें नेचुरल नंबर बनाना है, तो ऐसी कंडीशन लेनी है, x और y की ऐसी वैल्यूज लेनी है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करे। तो हम क्या करते हैं, हम x को ले लेते हैं 2। जब आप x को 2 लोगे तो y कितना मिलेगा आपको, 10 - 2 8, और y = 8/4 यानी 2। फिर हम लेंगे x को 6। जब आप x को 6 लोगे तो y कितना आ जाएगा 1, और कोई वैल्यू उसमें नहीं सेटिस्फाई होगी, यही दो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है x और y के लिए, आप चेक कर सकते हो। अब क्या करेंगे, हम इस रिलेशन को क्या लिख सकते हैं, 2,2 और 6,1, ये हमने रिलेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में R लिख रहा हूँ आपको। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि 2,2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2,2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो b की जगह क्या पुट करो, a पुट करो, तो अगेन b की जगह आप a पुट करोगे तो 2,2 ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। मगर 6,1 को अगर हम चेक करें, ये तो रिलेशन को बिलोंग किया, तो हमने क्या किया 6,6 किया, क्योंकि b की जगह क्या पुट करना होता है a। क्या ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड चेक करते हैं हम लोग, सिमेट्रिक चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करते हैं, 2,2 ये क्या है, a, b, 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। चेक करते हैं b, a बिलोंग हो रहा है क्या रिलेशन को, यानी 2,2 बिलोंग हो रहा है रिलेशन को। देखो हमने पोजीशन चेंज कर दी, a की जगह b, की जगह a, तो ये रिलेशन को तो बिलोंग कर रहा है, ये देखो। अब लेकिन हमें 6,1 के लिए भी तो चेक करना है, 6,1 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब हमने क्या किया, 1,6 क्या बिलोंग कर रहा है, 1,6 नहीं आ रहा है इसमें 1,6, यानी ये रिलेशन को नहीं बिलोंग कर रहा, और रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ट्रांजिटिव क्या कहता है, इफ 2,2 एंड, यानी देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव की कंडीशन है कि a, b belongs to relation and b, c belongs to relation, then a, c will also belong to relation। लेकिन अब हम यहाँ पे 2,2 के साथ देखें तो इसका एंड के बाद पेयर नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे एंड के बाद क्या है, पेयर नहीं बन रहा है,
तो जब पेयर नहीं बन रहा तो उसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने काउंट नहीं किया, नॉट काउंटेड। ओके, ये काउंट नहीं हुआ, काउंट नहीं हुआ। फिर हमने दूसरा पेयर देखा 6,1, 6,1 के साथ देखा क्या पेयर बन रहा है, 6,1 के साथ भी पेयर नहीं बन रहा, अब भी तो हमें मिल ही नहीं रहा 1। तो जब 6,1 के साथ पेयर नहीं बन रहा तो ये भी काउंट नहीं होगा। लेकिन जब काउंट नहीं होता है, यानी वो काउंट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। काउंट नहीं हो रहा तो वो ट्रांजिटिव की कंडीशन होगी, यानी उसकी ये कंडीशन नहीं फॉलो हुई ना, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये होता और ये नहीं बनता, नॉट बिलोंग होता, तब हम कहते ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन ये एंड की कंडीशन आई नहीं, तो एंड की कंडीशन नहीं आई है तो वो ट्रांजिटिव होगा। यानी काउंट नहीं हो रहा वो पेयर, काउंट नहीं हो रहा इन द सेंस उसके साथ उसका पार्टनर नहीं मिल रहा, और पार्टनर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको काउंट नहीं करेंगे, मतलब काउंट नहीं हो रहा है, वो पेयर नहीं बन रहा है, लेकिन वो इंडिविजुअली काउंट होगा, इंडिविजुअली काउंट होगा, लेकिन पेयर के साथ काउंट नहीं होगा।